हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं बोलूँ तो आज सुबह बहुत लेट हुई है क्योंकि मैं आज सुबह अदनान के जाने के बाद मैंने नींद की दवा खा के सो गई थी क्योंकि मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। फिर अदनान गया तो मैं जैसे तुम तो घर पे ही थे ना, तुम कहाँ गए? तुम तो घर पे ही थे। तो अदनान गया, फिर मैं देखी इज़ना को बहुत तेज़ बुखार चढ़ा था, तो फिर मैंने इज़ना को बुखार की दवा पिलाई और उसको सुलाई। फिर मैं भी सो गई। अभी इज़ना की तबीयत अभी भी ख़राब ही है, बुखार उसको चढ़ा हुआ है। उसके अब्बा आएंगे तो हम लोग रात में उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। मेरे को लगता है लेके जाना ही पड़ेगा क्योंकि 2 बार एबोजेसिक पी चुकी है वो, बट उसको मतलब जितने घंटे दवा का असर रहता है जब तक ही उसको सिर्फ बुखार नहीं रहता है, वरना फिर उसको बुखार भी चढ़ जाता है और उसका सर दुखने लगता है। और नहीं, ये देखो ये होता है, एक को चढ़ता है बुखार तो एक दूसरे की भी स्कूल की छुट्टी। आज मैंने इज़ना को स्कूल नहीं भेजी, मैंने इसको बोली इसकी फ्रेंड की मम्मी के साथ तू चले जा, छोड़ देंगे तुझे अली की अम्मी। तो बोलता है नहीं, इज़ना नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊँगा। कविता टीचर, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो ना तो देखो ये ऐसा करता है, ये देखो ऐसा है। इज़ना की तबीयत ख़राब रहेगी तो ये भी स्कूल नहीं जाता है। अभी देखते हैं। मैंने तो काम भी कर ली किचन का आज सब कुछ, लेकिन मैंने कुछ शूट नहीं करी। और ये खाना तो कुछ नहीं बनाना था, कल की दाल थी और मेरी सास ने चावल बना दिए थे और आई थिंक बाहर से सालन आया था, कुछ पका नहीं आज। क्या पता बाहर से आया था कि घर का ही था, मैंने ना इतने अच्छे से देखी नहीं। और मैंने किचन साफ़ कर दी, बर्तन धुल गए। मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी और बज रहा है शाम का 4 क्योंकि मैं उठी बहुत लेट। तो अभी मैं चाय पीऊँगी, इज़ना को वापस से चाय चाहिए। इज़ना बोल रही खाना नहीं खाएगी, उसको चाय बिस्किट खिलाती हूँ, फिर मैं खुद चाय पीती हूँ। चाय पराठा तुमने खा लिए दादी के साथ। फिर उसके बाद देखो अभी क्या काम है। ये आ गया अदनान का एक और एक पार्सल। बुलेट का मेरे ख्याल से कवर है, लग तो वही रहा है। अब अदनान आएगा जब खोलेंगे। ये देखो ये वापस से धुल के वापस से सूख गए। अब ये मुझे सब कपड़े तहाने हैं। यहाँ पे तो देखो सूख गए और वहाँ पे उतने सारे कपड़े जमा भी हो गए वॉशिंग मशीन में डालने के लिए। तो यही चलता रहता है, धो सुखाओ फिर यहाँ पर तहाते बैठो, बस यही चलता रहता है। अभी मैं चाय पीती हूँ जब तक शायद अदनान आ जाएगा, फिर आपसे मिलते हैं उसके बाद। ये बन रही मेरी और इज़ना की चाय। किचन मैंने पूरा क्लीन कर दियो, बर्तन धुल गए, चाय बनेगी, चाय पीते हैं। अभी जस्ट मेरा नमाज़ पढ़ के हुआ है। जुम्मा की नमाज़ भी आज बहुत लेट पढ़ी हूँ मैंने क्योंकि इज़ना की तबीयत ठीक नहीं थी और जब से मेरी गोदी में ही लेटी हुई थी। इन लोगों की तबीयत नहीं ठीक रहती है ना तो इन लोग मुझे बिल्कुल भी छोड़ते नहीं है। बट आज फिर भी थोड़ी देर अपनी दादी के पास थी वो। मैं जब सो रही थी आज तो उसकी दादी के पास ही थी वो 1-2 घंटा। फिर मैं उठी तो जब से मेरे पास ही है, तो फिर मैंने उसको दवा पिलाई। जब उसकी थोड़ा बुखार उतरा तो फिर मैं उठी। अभी मेरा नमाज़ पढ़ के हुआ है। अरे बस अदनान आ जाएगा, 5-10 मिनट में आ जाएगा। तो फिर हम लोग क्या पता वो इज़ना ने क्या क्या मंगाए हैं, फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। उसके बाद आई थिंक इज़ना को डॉक्टर के पास तो रात में ही लेके जाना पड़ेगा। वो 10-11 बजे तक नंबर आता है जहाँ पे हम लोग जाते हैं। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है उसकी तबीयत ठीक तो हुई है, बट अब देखती हूँ मैं 8 बजे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जब तक देखती हूँ, अगर उसको वापस से बुखार चढ़ेगा तो फिर मैं अपॉइंटमेंट लेती हूँ। फिर मैं खाना पहले ही बना के रख दूँगी। सोच रही हूँ अंडा पुलाव बना दूँ, वही जल्दी जल्दी बन जाता है। अंडा पुलाव बनाती हूँ, बना के रख दूँगी या बस सिर्फ आकर हमको खाना रहेगा और हम लोग सो जाएंगे। क्योंकि कल अदनान की ऑफिस है, कल सैटरडे है बट अदनान की छुट्टी नहीं है, कल ऑफिस है अदनान की। क्या हुआ बेटी? सर दुख रहा है, अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से क्योंकि देखो एकदम बुखार तो अभी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एबोजेसिक पी है। जब तक दवाई का असर रहता है ना तो बुखार नहीं चढ़ता है, दवाई का असर उतरता है तो सर दुखने लगता है, बुखार चढ़ रहा है।
तो अभी अदनान आएगा, नाश्ता करते हैं, फिर मैं अदनान को बोलूँगी तुम थोड़ी देर सो जाओ, थोड़ी देर सो जाएगा, मैं जब तक रात का खाना बना दूँगी। फिर हम लोग को डॉक्टर के पास जाएगा रहेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर आके खाना खा लेंगे। आप लोग को बताती हूँ मैं अंडा पुलाव कैसे बनाती हूँ। अंडा पुलाव खाएंगे? 1 मिनट, सर दुख रहा है। ठीक है, जाएगी अभी युवराज डॉक्टर के पास। और खाना क्या बनाऊँ बिट्टी? अंडा पुलाव खाओगे? अंडा पुलाव बनाऊँ? हाँ वही चावल, अंडा चावल बनाऊंगी, पुलाव जैसा बना दूंगी। ठीक है, ठीक है। चलिए आ गया हम लोग का नाश्ता। मोमोज बड़ा तो खत्म भी हो गया, और बड़ा तो हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद देखते हैं तो लोग ट्यूशन जाएंगे या नहीं जाएंगे, देखा जाएगा, वो देखा जाएगा। इतना यहाँ फिर से सो गई है। अभी मैंने उसको फिर से दवाई पिलाई है, वो सुलाई हूँ। जो डॉक्टर के पास हम लोग लेके जाते हैं वो कल लेके जाना पड़ेगा दोपहर को। तो अभी तो फ़िलहाल जो उसकी दवा रहती है जो डॉक्टर लिख के देते हैं मेरे पास थी, मैंने वो सब पिलाई हूँ। सो गई है वो। अदनान तो ऑफिस से आया, नाश्ता भी कर लिया उसने, खाना भी खा लिया है, बोला खाना नहीं खाऊंगा, वो भी सो गया है। और अभी तो सिर्फ 9:30 ही बजे हैं। ऐसे टाइम पे मैं इज़ना को सोने देती नहीं हूँ क्योंकि फिर वो रात में जगती है, बट अभी उसको बुखार चढ़ी है तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। रात में जगेगी तो फिर तो जागना पड़ेगा ही उसके साथ। एनो इज़ना को आ रही थी उसकी मासी की याद, उसको यहाँ पे ही आना था, तो मैं अभी उसको अम्मी के वहाँ लेकर आई हूँ। अदनान और इज़हान गए उसकी मेडिकल से दवा लाने, जो एक दवा नहीं थी। थोड़ी देर अब वो यहाँ बैठेगी अपनी मासी के साथ, दवा पिएगी, फिर हम लोग घर पे जाएंगे। यहाँ देखो इन्नू, अभी बुखार है, बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। एक ही दिन के बुखार में ना बहुत चिड़चिड़ कर रही है। कहाँ से आया इज़हान अभी तू? क्या लेके आया तेरी बहन के लिए? क्या लाया? क्या लाया बहन के लिए? जाओ बहन को दे दो, अच्छे से दो, अच्छे से दो। ये देखो, ये इसके भाई का प्यार। इसकी बहन की तबीयत खराब थी तो ये क्या लेकर आया बहन के लिए? ये है इज़ना की दवा, और इज़ना बहुत रो रही है दवा पीने के लिए, लेकिन दवा तो पीना पड़ेगा। और देखो उसका भाई, देखो उसका भाई खेल रहा है और बेचारी मेरी बच्ची रो रही है, उसको दवा नहीं पीना है लेकिन पिलाना तो पड़ेगा। ये दोनों यहाँ पर मैगी खा रहे हैं। इज़ना को है बुखार, बुखार तो उतर गया है दवाई दी तो। मैगी वैसे उसको देना नहीं चाहिए, बट वो कुछ भी नहीं खा रही है, उसके ना मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया है, तो बोलती है मैं सिर्फ मैगी खाऊंगी, उसको भूख बहुत लगी है। तो मैंने दोनों को मैगी बना के दे दी हूँ। इज़हान तो नानी के घर पे से खाना खाकर आया है, बट फिर भी इज़हान को इज़ना खा रही है तो वो भी खाएगा। दोनों को मैगी बना कर दी हूँ, जब तक दूध ठंडा होता है ये लोग मैगी खाएंगे, फिर ये दोनों को मैं सुलाती हूँ। तो ये दोनों मैगी खा रहे हैं, मैंने आप लोग को बताई। ये लोग मैगी खाएंगे, फिर इन लोग को सुलाना है। और कल अदनान की भी छुट्टी नहीं है, सैटरडे है कल, बट कल नहीं है उसकी छुट्टी, कल उसको ऑफिस जाना है। फिर डॉक्टर के पास तो इज़ना को मैं नहीं लेके गई, डॉक्टर जो दवाई लिख के देता है मैंने पहले वही सब दवाई मंगाई हूँ और मैंने इज़ना को दी हूँ। मेरे ख्याल से तो वो जो एंटीबायोटिक है ना, वो एंटीबायोटिक से उसकी तबीयत ठीक हो ही जाती है। ये देखो, घर पे मम्मी के घर पे गई थी, मम्मी दाल रोटी खिला रहे, दाल चावल खिला रहे, मेरी मम्मी, मेरे अब्बू, इसकी मासी, मेरी दादी। लेकिन इसको दाल चावल बहुत तेज़ लग रहा था और कड़वा लग रहा था, बट ये लड़की को अभी ये क्या खा रही है? ये देखो मैगी खा रही है ये लड़की। लेकिन ये लड़की को मैगी ना कड़वी लग रही है और ना तेज़ लग रही है ना इन्नू। और ये देखो इसने अपने भाई का शर्ट पहनी हुई है, ये अपने भाई के ही कपड़े पहनती है, लड़के लोग वाले। और ये रहा इसका भाई। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाई हूँ। शाम में अदनान ने बहुत ज़्यादा नाश्ता लेकर आ गया था, तो वो खाने की वजह से भूख ही नहीं लग रही है। अभी भी पानी पूरी रखी हुई है, बट अब मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का। देखो मन करेगा तो खाऊंगी, वरना वो भी नहीं खाऊंगी।
ऐसे ही होता है कभी कभार, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ। ये होता है। मैं सोचती हूँ कि मैं अभी रोज़ व्लॉग बनाऊँ, मैं व्लॉग डालूँ। अब मैं जॉब करने तो जा नहीं सकती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है मैं कुछ और ही करूँ जो चीज़ मैं कर सकती हूँ अपने बच्चों के साथ। बट मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे हैं कि मेरे बच्चे मुझे नहीं करने देते। बट मैं फिर भी, मैंने ये चीज़ अदनान को बोली हूँ कि मैं इंशाल्लाह मैं रोज़ व्लॉग डालूँगी, जो भी बनेगा। मतलब जैसे आज इतना कुछ बन नहीं पाया है, बट फिर भी जो भी बनेगा, जितना भी रहेगा, रोज़ व्लॉग आएगा। आप लोग प्लीज़ देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी के साथ आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मेरा पूरा काम हो गया, थोड़े से ही बर्तन थे, धो दी, बच्चे लोग का दूध गर्म कर दी। अब पहले उन लोग को सुलाते हैं।